मित्रों, भले ही हमारी कहानी सुनने में अजीब लगेगी, मगर हमारी कहानी में कुछ ना कुछ सिखाने के लिए जरूर मिलेगी। ग्राम सूरजपुर के एक छोटे से गांव में रमेश नामक एक गरीब किसान रहता था। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण पूरा गांव उसका बहुत सम्मान करता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वह कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चला। वह अपनी मेहनत की कमाई से ही अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन की बात है, रमेश अपने खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक चमकती हुई थैली मिली। जब उसने उसे उठाया और खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। उसके मन में कई विचार आए। वह सोचने लगा, अगर यह सोने के सिक्के मेरे हो जाएं, तो मेरे परिवार की गरीबी दूर हो सकती है। मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूँ, एक बड़ा घर बना सकता हूँ और सुख शांति से जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और सोचा, यह थैली मेरी नहीं है, किसी और की गिरी होगी और उसे बहुत जरूरत होगी। अगर मैं इसे रख लेता हूं तो यह चोरी होगी और यह मेरी ईमानदारी के खिलाफ होगा। यह सोचकर वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और पूरी घटना बताई। सरपंच ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि अगर किसी की सोने की थैली खोई हो तो वह आकर प्रमाण देकर उसे प्राप्त कर सकता है। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी घबराया हुआ वहां पहुंचा और बताया कि उसकी एक थैली रास्ते में गिर गई थी। जब व्यापारी ने थैली का विवरण दिया और प्रमाण दिया तो सरपंच ने वह थैली उसे लौटा दी। व्यापारी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने रमेश को इनाम के रूप में कुछ सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, यह तो मेरा फर्ज था। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं मेहनत करके जो भी कमाता हूं उसी में खुश हूं। यह सुनकर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। उसने पूरे गांव में रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी रमेश के पास आया और कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी देखी और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे खेतों के देखभाल करने वाले बन जाओ। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई को देखकर मुझे यकीन है कि तुम इसे पूरी ईमानदारी से करोगे। रमेश ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसकी आमदनी पहले से अच्छी हो गई और उसका परिवार सुख शांति से रहने लगा। उसकी ईमानदारी ने न केवल उसे सम्मान दिलाया, बल्कि उसकी गरीबी भी दूर कर दी। ईमानदारी का इनाम देर सवेर जरूर मिलता है। सच्चाई और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी सिखाती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही असली सफलता हासिल की जा सकती है। क्या आप इसमें कोई बदलाव या विस्तार चाहते हैं?